राजस्थान के गांव सीकर में एक लालची बनिया हीरा रहता है, जो कि फेमस होटल का मालिक है। हीरा अपने नौकरों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है। एक रोज रामा उससे कहता है, मालिक, पूरे 1 साल हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया हूँ। सारे त्योहार भी चले गए हैं और दुकानदारी भी मंदी चल रही है। मुझे 10 दिन की छुट्टी दे देते तो मैं अपने घर हो आता। छुट्टी? कोई छुट्टी पुट्टी नहीं मिलेगी, अभी कहीं नहीं जाना है। मालिक जाने देते। चल जा, काम कर, तेरी बकवास में ग्राहक चले जाएंगे। रामा का मन छोटा हो जाता है और वो रसोई में चला जाता है। दिन भर रामा कुत्ते की तरह काम करता है, लेकिन फिर भी हीरा उसे और बाकी नौकरों को जलील करता रहता है। दिन भर खाना बनाने के बाद रात को जब होटल बंद करने का वक्त हुआ, तब रामा और गुलाब होटल में ही सोने लगे। तब हीरा की आंख ये देखकर बड़ी हो गई। कहाँ चल दिए? तुम लोगों को बस मौका मिलना चाहिए। मेरे घर का काम तुम्हारा बाप करेगा क्या? मालिक, मैं कल भी नहीं सो पाया था, आज गुलाब से करवा लीजिए, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। अरे वाह, जैसे मैं बेवकूफ हूँ। काम गुलाब करेगा तो आज का पगार भी उसे ही मिलेगा। तुम्हारा पगार काट दूंगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं भी गरीब हूँ, काम करेगा तो ही पैसे मिलेंगे। मैंने कोई पैसों की मशीन नहीं लगा रखी है जो नोट निकल कर आए और तुम्हें दे दूं। रामा मुंह झुकाकर गुलाब के साथ हीरा के घर जाकर वहाँ काम करता है। हद से ज्यादा काम करने के कारण रामा को बहुत तेज बुखार हो जाता है और अगले दिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है। गुलाब रामा की यह हालत देखकर हीरा के पास भागता हुआ जाता है। मालिक, रामा को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर को दिखाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। तुझे इतनी चिंता हो रही है तो तू ही दिखा दे। आज की दुकानदारी इस गधे के कारण ठप हो जाएगी। गुलाब, आज तुम खाना बनाओगे। हीरा रामा के पास जाकर उसे अपने पैर लगाकर उठाता है, लेकिन वो बेचारा उठ नहीं पाता है। कैसे कैसे लोगों को मैंने रख लिया है। आज की तेरी पगार कट निकाल दूंगा मैं तुम्हें, अगर कल तक नहीं उठे तो। गरीब गुलाब रामा को डॉक्टर को दिखाता है और रोते हुए कहता है, ये गरीबी बहुत खराब है। अब मैं इस लालची सेठ के पास काम नहीं करूंगा भाई। यहाँ हम लोगों को मिला ही क्या है? हमारा खून पी पी कर इस सेठ ने अपने होटल को इतना बड़ा बनाया है। गुलाब और रामा हीरा की नौकरी छोड़ देते हैं। एक एक करके हीरा के रवैये की वजह से सभी नौकर काम छोड़ देते हैं और कोई भी नौकर उसके होटल पर ज्यादा दिन नहीं टिकता। धीरे धीरे करके हीरा का होटल ठप होने लगता है और पैसे न आने से हीरा के कलेजे पर सांप लौटने लगता है। उधर हीरा के होटल के बाहर गुलाब और रामा ठेला खोल लेते हैं और देखते ही देखते रामा का ठेला चलने लगता है। लोगों को रामा के हाथों का स्वाद वैसे भी पसंद था और अब तो कम दाम में भी मिलने के कारण उसकी दुकान पर भीड़ होने लगती है। ये भूखे नंगे लोग मेरा धंधा बंद करने चले हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। सोच हीरा सोच, इनको मात देना होगा तुझे। उधर गुलाब और रामा अपनी तरक्की से खुश थे। अब समझ आएगी इस हीरा को इसकी औकात। ये लालची आदमी इतना सीधा नहीं है जो इतनी जल्दी हार मान जाएगा। उधर हीरा के शातिर दिमाग में एक प्लान आता है। क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जो ये लोग न कर पाए। मैं बाहुबली थाली बनवाता हूँ, जिसमें कई प्रकार की डिश होंगी। 10 तरह की सब्जी, 3 तरह की रोटी, 3 तरह की मिठाई, चावल, दाल, रायता, सलाद, पापड़, खट्टी मीठी चटनी और भी बहुत कुछ होगा। एक आदमी के लिए इतना सब कुछ खाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 500 में एक थाली बेचूंगा और जिसने खा ली उसके जीतने पर 1000 का इनाम दूंगा और थाली के पैसे भी माफ। जीतने के लालच में लोग मेरी दुकान पर आएंगे। इस तरह से मैं उन लोगों को भी मात दे दूंगा और मेरी बिक्री फिर से उसी तरह होने लगेगी। अगले दिन हीरा सुबह 5 बजे उठकर एक गरीब आदमी दीनदयाल को पकड़ कर लाता है, जो कि 3 दिनों से भूखा होता है। हीरा उससे कहता है, देखो, मैं तुम्हें दोनों वक्त भरपेट खाना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। साहब, जो बोलोगे करूंगा, बस मुझे खाना दे दो। ठीक है, खाना मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरे होटल में खाना बनाना होगा। दीनदयाल हीरा की हर बात मंजूर कर लेता है। हीरा दीनदयाल को दम तक खाना खिला देता है और अपने होटल की रसोई में घुसा देता है। बाहुबली थाली बनाते बनाते गरीब की हालत जवाब दे जाती है। थाली बनते ही हीरा उसे अपने काउंटर पर लगा देता है और एक बैनर पर इनाम लिखकर टंगवा देता है। हीरा की बाहुबली थाली देखकर वहाँ के लोग उसे देखने लगते हैं। थाली की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। बाहुबली थाली, ऐसी थाली जो पूरे राजस्थान का स्वाद एक ही जगह देगी। पूरी थाली खाने पर एक बेहतरीन इनाम भी मिलेगा। आओ आओ। देखते ही देखते हीरा की दुकान पर बाहुबली थाली खाने के लिए लाइन लग जाती है और गुलाब और रामा के ठेले पर सन्नाटा छा जाता है। अरे भाई, आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसी थाली। ये सब नॉर्मल खाना तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये थाली यार, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ भाई, चल खाते हैं। जीतने पर 1000 रुपए मिलेंगे और थाली के पैसे भी माफ हो जाएंगे। 100 अलग। एक एक करके बहुत सारे लोग बाहुबली थाली का स्वाद चखते हैं, लेकिन एक भी आदमी पूरी थाली खा नहीं पाता है। फिर कुछ ग्राहक हीरा से कहते हैं,
जीते नहीं तो क्या हुआ भाई, लेकिन खाना खाकर मजा आ गया। तो फिर रोज और खाओ बाहुबली थाली। हीरा का धंधा फिर आसमान छूने लगता है। उधर दीनदयाल काम करके थक जाता है और वो हीरा से कहता है, मालिक अब मैं बिना पगार के काम नहीं कर सकता हूँ। चल चल ज्यादा मत बोल, नहीं तो खाना भी बंद कर दूंगा। पहले तो भूखे मर रहे थे, मुफ्त का खाना हजम नहीं हो रहा था। चल मुझे क्या है, मैं तो कोई और ले आऊंगा, तू मरना भूखा। नहीं नहीं मालिक। हीरा दीनदयाल की गरीबी का पूरा फायदा उठाता है। उस बेचारे के पास रोने के अलावा कुछ नहीं रहता है। उधर एक रोज दीनदयाल के बेटे सोहन को कुछ पैसे की जरूरत होती है और वो सोचता है, पापा से मांगूंगा तो वो फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे मुझे। ऐसा कंजूस आदमी के यहाँ मुझे जन्म क्यों दिया भगवान, कुछ तो करना ही होगा मुझे। सोहन अपने मुंह को पूरा ढककर हीरा के होटल चला जाता है और बाहुबली थाली ऑर्डर करता है। इस थाली को मैं पूरा किसी तरह खा लूंगा ताकि पैसे जीत पाऊँ। सोहन बाहुबली थाली जबरदस्ती खाते जाता है, लेकिन खाते खाते उसकी हालत पस्त हो जाती है और उसे पसीना आने लगता है। मुझे किसी भी तरह इसे खत्म करना होगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। सोहन खाते जाता है और ज्यादा खाने के कारण उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जैसे ही बाकी लोग बेहोश सोहन के मुंह से कपड़ा हटाते हैं, हीरा दंग रह जाता है और सोहन को अस्पताल में भर्ती करवाता है। बेटे की ऐसी हालत देखकर हीरा रोने लगता है। आज मेरे लालच ने मेरे बेटे की ये हालत कर दी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सोहन को होश आ जाता है और हीरा उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे बेटा, आज के बाद मैं ये कंजूसी और लालच छोड़ दूंगा। हीरा गुलाब और रामू के साथ अपने पुराने सभी नौकरों से माफी मांगकर उन्हें होटल में रख लेता है और सभी के साथ अच्छे से रहने लगता है।